देखो बच्चा, उद्दंडता नहीं, आप भजन परायण रहिए, लेकिन पति की प्रसन्नता के लिए उसकी आज्ञा इसलिए मानने। देखो बच्चा, अगर आप उद्दंडता करोगे तो वो गंदे भाव में विचर जाएगा। बिल्कुल यही साधना तुम्हारी, क्रोध नहीं आना, उसको भगवत भाव उसमें रखो। ब्रजवासी है, कोई साधारण नहीं है। वो उसने तुम्हें सांसारिक पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। हम आदेश तो कर रहे हैं ना, अगर आपने हमें माना तो हम आदेश कर रहे हैं। हम जैसा आदेश करें वैसा करोगे तो आपको लाभ मिलेगी। वो जो आपका पति है श्री राधा वल्लभ लाल का अंश है, ऐसा मानो। आपको उसने पत्नी रूप से स्वीकार किया है। आप एक सदगृहस्थ पत्नी का व्यवहार उससे करो, और जैसा हम कहें वैसा भजन करते हो। देखो आप महात्मा रहोगे, घर गृहस्थी में रहते हुए अच्छे महात्मा रहोगे। अगर आप अभी अलग हो जाओ तो नहीं, आपको उसी की बात उतनी सुननी है जो आपके भजन के विरोध में ना हो और जो गृहस्थी के विरोध में ना हो। देखो अब हम खुला तुमसे कह रहे हैं, अब वो गृहस्थ है, वो चाहता है तुम उसकी पत्नी बन के रहो और तुम अपनी भक्ति दिखाओगे कि नहीं हम तुम्हें छूने नहीं देंगे, तो वो कल बेविचार करे तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना। यही खास बात बच्चा है, तुम्हें अच्छा नहीं लगना चाहिए, लेकिन उसकी अच्छाई के लिए तुम एक सदगृहस्थ पत्नी की तरह उसकी सेवा करो। हमारी आज्ञा है। अच्छा लगना, अगर अच्छा लगे तो हमारे संग का फल क्या रहा। जब अच्छा ना लगे और फिर मर्यादा से चलो, यही तो बहादुरी की बात है। अच्छा लगना ही बंधन है, अच्छा नहीं लग रहा ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो हमारे संग का फल है। लेकिन अब उसके साथ व्यवहार, एक नाटक करना है तुम्हें, एक पत्नी की तरह नाटक करना है। ये बहुत कृपा है जो आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन यदि आप उसके साथ पत्नी का व्यवहार ना करेंगे तो वो तो भजन में इतना है नहीं। अब वो गलत व्यभिचार करने लगेगा तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, फिर तुम्हें मारेगा, तुम्हारे ठाकुर उठा के फेंकेगा, फिर पैसा लगेगा। बिल्कुल सच्ची बात। वो कल एकदम हम अपने घर में नहीं रहने देंगे, तू बड़ी भगत बनती है, मुझे इधर उधर भटकना पड़ता है, मैं साहब अब बोलो उस आतंकवाद को कैसे सहोगी। इसलिए जैसा हम कहें चुप शांत, और जब तुम्हारा भजन उसके ऊपर प्रभाव डालेगा तो तुम्हें सहयोग मिलने लगेगा, वही तुमसे कहने लगेगा कि हम दोनों राजी होकर भजन में चलते। अच्छा, वो कोई धूर्त है नहीं, ब्रजवासी है, और वो भी कहीं ना कहीं भगत है, ऐसा नहीं, हम जानते हैं। इसलिए आप उसके अनुकूल चलो, ठीक है। वही सर्वगुरु हैं, सबके गुरु, जितने भी महात्मा हैं सब उन्हीं के वचनों और उन्हीं के चरण रज के प्रताप से गुरु बनते, महात्मा बनते। जगत गुरु भगवान सबका हृदय में ज्ञान उपदेश करके परमार्थ का पोषण करते हैं। गुरु बनाने के पहले भी तो वही पकड़े हुए थे, किसी का भी कोई जो गुरु नहीं वर्ण किया था तब भी तो वही जगत गुरु पकड़ के लाए, वही तो संभाल रहे हैं। गुरु तो अब मिले हैं, पर जगत गुरु तो तुम्हें गर्भ से ही संभालते चले आ रहे हैं। उन्होंने मनुष्य शरीर दिया उन्हीं जगत गुरु ने, और वही जगत गुरु गुरु रूप में आकर के उपदेश कर रहे हैं। पर प्रधानता वही गुरु है, वही भगवान ही सबके ज्ञान दाता है। कोई अहंकार करके अगर बोले कि ऐसा वैसा, तो वो केवल माया का विलास है और कुछ नहीं। तरंग बहुत मुझ में ताव दे, समुद्र के ऊपर अटखेलियां कर रही है, उसी का है सब कुछ। समुद्र का ही तो स्वरूप है तरंग, और वो तो ऐसे ही कोई ज्ञान के अभिमान में तो अलग बात है। नहीं तो जगत गुरु भगवान ही सबके गुरुदेव हैं। वही गुरु रूप में आकर के भी बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, हरि ही ऐसा आकर वो क्या सर्वेश्वर सर्वगुरु, गुरुओं के भी परम गुरु भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री हरि है, इसमें कोई संशय नहीं। वो गुरु मंत्र ले या ना ले, हरि सबको दुलार करके सबको सतमार्ग बताते हैं। उनकी बात मान जाए तो उसका कल्याण हो जाए, वो बात ना माने तो गुरु बना लेने पर भी नरक मिलता है। बात ना माने तो गुरु बना लेने पर थोड़ी कि परम पद मिल जाता है, उसको भी नरक मिलेगा अगर आचरण बुरे करोगे। भाई आप किसी भी डिपार्टमेंट में सरकारी हो जाए और वहां आप उसके कानून के हिसाब से न चलेंगे तो जेल आपको भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि केवल चोरों के लिए ही जेल है। अगर आप अच्छे आचरण करेंगे तो आपके लिए अलग कानून है, बुरे आचरण करेंगे तो चाहे जितने कानून के पदाधिकारी हो तो भी आपको दंड मिलेगा। ऐसे ही